आप 33 साल से पढ़ा रहे हैं। जी, आपके पास बीटेक की डिग्री है ना? नहीं बीटेक किया है आपने? नहीं, डिप्लोमा मैंने किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, अच्छा, हम्म, अच्छा। तो सर सबसे पहला पता है क्वेश्चन मेरे पास जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्या था? वो ये था कि सर से ज़रा पता करो कि सर ने 32-33 साल से सर जो है पढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली पहले जब वो अपनी पढ़ाई करते थे स्कूलिंग के टाइम में तो उनका मेन गोल क्या था? जैसे आजकल होता है ना आईआईटी होती है, जेईई होता है ऐसे, आपका क्या मेन गोल था? देखिए उस टाइम अपने मतलब इंडिया में उतने ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुँ, नहीं हुँ। थे। हम स्टार्टिंग की बात हुँ, करते हैं, देखिए हमारी जो जन्म हुई थी, पैदाइश हुई थी श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे पैदाइश हुई थी। और फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो हुँ, फादर हुँ। की जॉब की वजह से फिर हमको मतलब पास के डिस्ट्रिक्ट गोंडा में आना पड़ा। पूरा बचपन हमारा गोंडा में भी था। जिस एरिया में मैं रहता था, वो एरिया में पढ़ने लिखने वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं था। तो मदर हुँ, ज़्यादा हुँ। मतलब बाहर निकलने भी नहीं देती थी। बस लिमिटेड ही घर के आसपास दो हुँ, चार बच्चे थे, उन्हीं से मेरी जान पहचान थी। पढ़ने वाले बच्चे थे वो। हुँ, और लेकिन ये कि हुँ, हुँ, कॉलेज टाइम में मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करता था। जैसे कि पूरा कॉलेज हुँ, या हुँ, जितने भी स्टाफ के लोग थे सभी लोगों को जानते पहचानते थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर था कि हुँ, हुँ, फादर की जॉब ज़रूर थी जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी। मतलब आई मीन आप यूँ कह सकते हो आप यहाँ पे कि बस खाने की दिक्कत नहीं थी, पहनने की दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके अलावा जितने भी भौतिक हुँ, संसाधन होने चाहिए लोगों के घरों में थे, वो अपने घर में नहीं थे। हुँ, हुँ, तो एक बचपन से था हुँ, कि हुँ, भई हमको भी कुछ करना है, 4 पैसा कमाना है, घर के लिए कुछ करना हुँ, है, हुँ, तो इसके लिए फिर हमको पढ़ना है। तो ये हमको बार-बार प्रेरित हुँ, करती हुँ, थी कि मन लगा के पढ़ाई करो। तो ये था कि मैं हुँ, अपनी हुँ, क्लास में ही हमेशा मतलब हमारी अच्छी रैंक आती थी जो है, मैं पढ़ाई में भी ठीक-ठाक हुँ, था। हुँ, इवन आपको पता है 9th हुँ, हुँ, क्लास में जब मैं पढ़ता था तो 9th के हमारे जो टीचर थे, साइंस के टीचर थे, एनुअल हुँ, हुँ, एग्ज़ाम के लास्ट डे उन्होंने अपने पास बुलाया। हमने कहा पंकज ऐसा करो कि हुँ, कल सुबह तुम हमारे घर पे आ जाओ। हमने पूछा क्यों सर? तो कहा ठीक है आओ तो बताएँगे। अच्छा, जो साइंस के सर थे उनका अच्छा। बेटा भी हमारे साथ पढ़ता था। तो जब मैं अगले दिन उनके घर पे पहुँचा, तो उन्होंने हमारे ही क्लास की कॉपी जिसमें मैं पढ़ता था 9th की, एनुअल एग्ज़ाम की कॉपी, पूरा बंडल सामने रखा। हुँ, हुँ, और अपनी और बेटे की और मेरी आपके कॉपी अलग सामने? निकाल लिया कि इसको हम चेक हुँ, करेंगे, हुँ, बाकी तुम लोग मिलकर चेक कर डालो। बचपना था अरे! लेकिन अच्छा लगा कि भाई सर की निगाह में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। मैं इस योग्य हूँ जिस क्लास में पढ़ रहा हूँ, उसी क्लास की एनुअल एग्जामिनेशन हुँ, की हुँ, कॉपी हमसे चेक चेक करवाई जा रही, सर चेक करवा रहे हैं। फिर मन लगा के मतलब वो चेक। भी सर कोई छोटे-मोटे एग्ज़ाम की नहीं मतलब एनुअल एग्ज़ाम की? एनुअल एग्जाम की क्लास 9th की बात है वो। तो मतलब अच्छा बहुत लगा बड़ी जो है। बात है। अब सही था हुँ, गलत हुँ, था गार्ड नोट जो, लेकिन हमको अच्छा लगा मतलब एक मतलब बचपने के तौर पे जो है कि सर ने इतना इंपॉर्टेंस हमको हुँ, दिया हुँ, या इस योग्य समझा कि बच्चा 9th में पढ़ा, 9th की कॉपी चेक कर सकता है। तो इस प्रकार से भी स्कूलिंग हुँ, अपनी चलती रही जो है। और फिर 10th हुआ। 10th हमने 85 में किया था, 1985 में। हुँ, हुँ, फिर 87 में फिर मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया। फाइनेंशियल पोजीशन हुँ, बहुत हुँ, अच्छी नहीं थी। तो अब समझिए हुँ, जहाँ तक होता था अगर सेकंड हैंड, थर्ड हैंड भी कोई बुक मिल गई जो है, तो उससे भी पढ़ाई चल जाती थी। और इवन आपको पता है जब हमने सेकंड ईयर का मतलब 12th का 87 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हुँ, मेरी बुक में थे ही नहीं। लगा कि हुँ, शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गया होगा। फिर लगा कि भाई बोर्ड हुँ, के एग्ज़ाम में हुँ, आउट ऑफ सिलेबस तो आता नहीं। जब बाद में मैंने चेक किया तो हुँ, मेरी बुक करीब 4 साल पुरानी थी और सिलेबस 2 साल पहले अरे! चेंज हुआ था। वो टॉपिक, वो चैप्टर हमारी किताब में थे ही नहीं। महसूस हुआ कि मतलब नई बुक अगर हमारे पास होती तो शायद ये क्वेश्चन हमारा ना छूटता जो है। खैर जो हुँ, होना था हुँ, हुआ जो है। और हुँ, उस समय की हम बात बताएँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में केवल एकमात्र डिग्री कॉलेज था। और उसमें भी केवल साइंस में केवल बीएससी थी, एमएससी में नहीं था वहाँ पे। अच्छा, फाइनेंशियल हुँ, पोजीशन भी ऐसे नहीं थे कि हम अपना गोंडा छोड़ के कहीं बाहर जा सकें या कहीं कहीं बाहर कोचिंग जा ज्वाइन कर सके। सकें। जबकि हमारे साथ हुँ, के हुँ, तमाम बच्चे अपना बाहर गए, कोचिंग ज्वाइन किया, फिर आगे भी अपना उन्होंने डेवलप किया। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं थी कि अपना शहर छोड़ के हम मतलब बाहर हुँ, जाएँ, कहीं हुँ, कोचिंग ज्वाइन करें या फिर आईआईटी। उस टाइम आपका आईआईटी रुड़की और एमएलएनआर 3 नाम से एग्ज़ाम होते थे, हुँ, जो हमारी जानकारी में थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिलहाल हुँ, इंजीनियरिंग में हमारा सिलेक्शन उस टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि घर पे ही अपना हुँ, तैयारी थी, बुक भी 2-4 साल पुरानी थी और कहीं कोई गाइडेंस भी उतनी नहीं थी जितना कि आजकल अवेलेबल है। नेटवर्क तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो ऐसी हुँ। कंडीशन में फिर हुआ कि शहर छोड़ नहीं सकते थे, तो फिर मजबूरन हमको अपने शहर का जो डिग्री कॉलेज था, वहाँ पे हमको एडमिशन लेना पड़ा। तो जहाँ पे 90 ओनली बीएससी थी। जी, तो 1998 हुँ, में मैंने बीएससी प्रीवियस में एग्ज़ाम दिया वहाँ मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। और हुँ, आपको पता है जब मैंने एडमिशन लिया 197 बच्चे थे एक क्लास में। अरे! 197 197 बच्चे। और चूँकि 12th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी और जब हुँ, बीएससी हुँ, प्रीवियस में एडमिशन हुआ तो जो टीचर क्लास में आता था बोर्ड पे इंग्लिश में अपना सब कुछ लिखता था जो है, तो 2 महीना तो पिकअप करने में लगा। उसका फिर पिकअप करना हुँ, शुरू किया, एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलने के पहले उस समय हुँ, तो चूँकि मोबाइल भी पैदा नहीं हुआ था और हुँ, हुँ, नेटवर्किंग या ये सब आपका नेट था नहीं जो है।
तो एक लोकल हम्म, पेपर है जनमोर्चा करके, उसमें रिजल्ट निकलता था। तो रिजल्ट निकलने हम्म, के 4-5 दिन पहले रूमर फैल जाता था कि इस क्लास में कितने बच्चे पास हैं। हम्म, रूमर फैला कि 35 बच्चे केवल पास हैं 197 बच्चों में। अब हमारी तो रात हम्म, की नींद खराब, जब भी मैं रात में लेटूं बस यही रहे कि 35 बच्चे केवल पास है, 35 में मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ। काउंट हम्म, करता था तो राहत मिलती, चलो 35 के अंदर तो हम आएंगे ही आएंगे। और जब रिजल्ट निकला आपको था कि हम्म, 29 बच्चे पास थे। अब आप सोचिए अरे 197 बच्चों में 29 बच्चे पास थे, कितना परसेंट रिजल्ट रहा ग्रेजुएशन का। इसके बावजूद भी खैर मतलब पढ़ाई करी हमने। और फिर लगभग आपका 14-15%। जी, हम्म, और उसके बाद फिर थर्ड ईयर मतलब हमारा 90 में मतलब 1990 में हमारा कंप्लीट हुआ जो है। और उस समय भी हमारे यहाँ हम्म, शहर में एकमात्र डिग्री कॉलेज था, एमएससी नहीं थी वहाँ पे। अब ये हुआ कि हम्म, किया क्या जाए, तो चूंकि एमएससी थी नहीं जो है, तो अपने शहर में ये यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक करके था, तो उसमें मतलब हुआ कि चलो चूंकि एमएससी हम बाहर जा नहीं सकते हैं, एमएससी यहाँ पे दूसरे शहर में जाके कर नहीं सकते हैं, तो चलो डिप्लोमा ज्वाइन कर लेते हम्म, हैं। स्टेट लेवल का एग्जाम हम्म, होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम मैंने उसका मतलब अप्लाई किया उसमें। और आपको पता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जब मैं हाल से बाहर निकल रहा था, साइंस का पेपर था 1 घंटे का शायद, और मैथ का पेपर था, 50-50 क्वेश्चन थे। जब मैं बाहर हम्म, निकला तो सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे, कोई कह रहा था कि मैंने 40 क्वेश्चन किए, कोई कह रहा था मैंने 42 क्वेश्चन किए। मैं एकदम उदास था इस बात के लिए कि हम्म, हमने केवल साइंस में मात्र 21 क्वेश्चन किए थे और मैथ में केवल 19 क्वेश्चन किए थे। हमने कहा बच्चे आपस में बात हम्म, कर रहे हैं कि किसी ने 40 किया, किसी ने 45 किया, हमने तो 21-19 क्वेश्चन किया, हमारा तो होना ही 21 नहीं की है। है। लेकिन आपको पता है जब रिजल्ट हम्म, निकला उसकी भी काउंसलिंग होती है, और उसमें भी पूछा जाता है हम्म, मतलब कि आपको मतलब प्रेफरेंस के तौर पे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, कौन सा ट्रेड चाहिए। जो पहला डिस्ट्रिक्ट मैंने मांगा, बट नेचुरल अपना ही डिस्ट्रिक्ट मांगेंगे, पहला डिस्ट्रिक्ट हमको मिला। हम्म, और जो मैंने अपना पहला ट्रेड हम्म, मांगा था, इलेक्ट्रिकल में हमारा थोड़ा ज़्यादा हम्म, इंटरेस्ट था बचपन से, वही हमको ट्रेड मिला। तो थोड़ा सा आपके हम्म, चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे, माइनस मार्किंग थी, तो जो बच्चे किसी हम्म, कंपटीशन में बैठे अगर माइनस मार्किंग है, तो वो केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें, उन्हीं क्वेश्चन को टच करें जिसमें 100% श्योर हो, जिसमें जरा सा भी कहीं अगर गुंजाइश है, इफ बट अगर है, उसको छोड़ना। अगर उतने ही क्वेश्चन अगर हम्म, करेंगे तो नियर अबाउट अगर 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो भी मे बी पॉसिबल उनका सिलेक्शन हो सकता है। इस प्रकार वही से आपके फिर साथ हुआ। जी, तो मतलब खैर जी। अपनी डिस्ट्रिक्ट में मिल गया। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम्म, एमएससी थी नहीं यहाँ पे, ग्रेजुएशन के बाद हमने एडमिशन वहाँ जरूर ले लिया, लेकिन लगा कि थोड़ा सा परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। कर क्या सकता हम्म, था, तो हमारे परिचित में थे, वो मतलब घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाते थे। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ इस समय। तो मैंने उनसे कहा हम्म, कि देखो भाई, मतलब मैं भी थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं हम्म, फिजिक्स और मैथ पढ़ा सकता हूँ, आपकी जानकारी में कोई होगा तो आप हम्म, बताइएगा। तो हम्म, उन्होंने एक शहर से दूर एक कोचिंग है उसका, उन्होंने मतलब एड्रेस हम्म, दिया हमको कि एक बार आप जरा वहाँ हम्म, पर जाके बात कर लीजिए। मैं गया वहाँ पढ़ाने। फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया 1990 में। पहले 1 घंटा मैंने मैथ पढ़ाया, फिर 1 घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ा, और क्लास में गिन के केवल 5 बच्चे थे। तो हम्म, जब मैं बाहर निकला तो जो ओनर थे उसके मतलब काफ़ी खुश हुए कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, जो है हम लोग बाहर खिड़की से सुन रहे थे आपको। फिर मैंने थैंक यू बोला, चले आए। अच्छा, वो भी केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, वो अपने आप को उन्होंने बताया हमें। हम्म, नेक्स्ट डे मैं गया पढ़ाने, तो जब पढ़ा के मैं बाहर निकला फिर उन्होंने तारीफ करी। मैंने कहा सर बैठिए, चाय पी के तब आप जाइएगा। मैं बैठ गया वहीं पे, वो चले गए हम्म, उसी क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाने। तो उन्होंने हम्म, जो पढ़ाना शुरू किया, आपको बताया उन्होंने पढ़ाया क्वांटम नंबर, शायद पढ़ा रहे थे कि क्वांटम नंबर 3 प्रकार के होते हैं, जबकि रियलिटी क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। हम्म, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि अच्छा, मैं उसमें मैंने बीएससी करी थी, वो अगले उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन एमएससी बताया था कि मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ। तो मुझको लगा कि भाई अगला उन्होंने एमएससी बताया है, था ऐसा, हाँ, कोई प्रूफ और नहीं मैं दिया। बीएससी हूँ जो है, उसका अगला ही सही हो। हम्म, जितनी देर में चाय पीता रहा मुझको हम्म, लगा कि हो सकता है वो सही हम गलत, या हम सही वो गलत, लेकिन हम्म, लगा कि नहीं अगला बंदा गलत है। तो जब चाय पी के मैं बाहर निकला, हम्म, मैंने उनको बाहर बुलाया, मैंने उनको समझाया कि देखिए आप क्वांटम नंबर आप 3 प्रकार का बता रहे हो जबकि 4 प्रकार का होता है। तो या तो जानते हम्म, नहीं थे या जानबूझ के अनजान बन रहे थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं 3 प्रकार का होता है। तो मैंने अपने टाइम के जो अच्छे हम्म, राइटर थे उनका नाम लिया बुक का कि आप उस बुक में आप एक बार देखें। हम्म, तो उनका हाँ सारी गलती हो हम्म, गई। फिर मैं चला, उसके बाद मैं घूम के उस हम्म, कोचिंग में नहीं गया। अरे कोचिंग में नहीं गया, हम्म, फिर जाने क्यों, मतलब बच्चों को कोई गलत पढ़ाए अंदर से अजीब सा लगता है। मैं उस कोचिंग में नहीं गया, तो करीब हफ्ते 10 दिन हम्म, बाद उसी बैच में जो 5 बच्चे थे, एक बच्चे की मार्केट में अचानक मुलाकात हुई। तो उस बच्चे ने हम्म, हमसे कहा सर आप नहीं आ रहे हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कहा बेटा देखो, ऐसा क्या अकेले तो नहीं, 2-4 बच्चे हो जो तुम पढ़ा सकते हैं। तो उसी के बाद फिर संडे के दिन 2 बच्चे आए घर पे, तो उनको मैंने पढ़ाया। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी जो है कोचिंग पढ़ाने की 1990 में। घर पे मैंने हम्म, 2 बच्चों से शुरुआत हम्म, करी थी, और 2 बच्चों से हम्म, बढ़ते बढ़ते अपना संख्या लगातार बढ़ती रही बढ़ती रही।
और ये था पंकज सर से अब पंकज सर बनने का सफर हमारा जो है। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन अब शॉर्ट तो में सर मतलब जो है। आप वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया के, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि आपसे पढ़े। हम्म, एक और बात सर, जितना मैंने सुना है ना, आप ना फ्री कोचिंग देते हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, इन हम्म, सब चीजों के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जी। लेकिन आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके पास इतने मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स आपसे प्यार करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऑफर्स आते होंगे कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, आप हमारे कोर्सेज में मतलब आप आओ, हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। लाखों रुपए आपको देने के लिए ऑफर आते होंगे, तो आप कभी सोचा उनमें जाने का? देखिए, फिलहाल जो बात चलती है, ऑफर आते हैं वो लाख नहीं, इस समय करोड़ में आ रहे हैं, आपको बताएं। अरे लेकिन बिल्कुल आ रहे होंगे। मैं आपको बताऊं जो है कि असल में जो अभाव मैंने झेला जो है कि मतलब आई मीन बुक हम्म हमारे पास 3-4 साल पुरानी थी जो है। अगर होती तो मेरा हम्म क्वेश्चन न छूटता। आपको पता है, ग्रेजुएशन मैंने किया हम्म है, शायद यकीन नहीं करेंगे, हम्म केवल एक बुक मैंने मार्केट से खरीदी, तीनों साल ग्रेजुएशन की हम्म मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जितनी बुक्स थी मैं लाइब्रेरी से निकलवाता था, पढ़ता था, लाइब्रेरी में वापस करता था, या फ्रेंड से मांग के मैंने मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो मैं चाहता हूँ कि धन हम्म के अभाव में जो थोड़ा सा कमी मुझको लगी जो है, वो आने वाली पीढ़ी को न लगने पाए। आजकल भी पढ़ाई लिखाई हम्म, या प्रिपरेशन काफ़ी महंगे हो चुके हैं जो है, हर गार्जियन उसको बहुत अफोर्ड ज्यादा। नहीं कर सकता है। तो जैसे जो सब्जेक्ट हम्म मेरा है फिजिक्स, तो कम से कम फिजिक्स हम्म में हम बच्चों को इतना कंटेंट हम उपलब्ध करा दें कि फिजिक्स से बच्चा निश्चिंत हो जाए, उसको लोग कहीं अलग कोचिंग या कहीं कुछ आपका जैसी महंगी फीस देके कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। और इसीलिए हमारे जितने भी हम्म हमारे लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, या हम्म लाइव क्लास भी मैं लेता हूँ उसमें, सारी क्लास हमारी सब कुछ फ्री है। इवन नोट्स भी मैं अवेलेबल कराता हूँ बच्चों को, तो वो भी फ्री है। वाह सर, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस बात के लिए कहने के लिए। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, एंड आई नो कि सर मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, हरियाणा में मैं मतलब हरियाणा से बिलोंग करता, तो जी। वहाँ पर भी मैंने देखी है गरीबी के लोग कैसे रहते जी। हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, पुरानी पुरानी बुक्स पढ़ते हैं। इसके साथ साथ सर अभी ना क्या है कि डिस्ट्रैक्शन ना बहुत ज्यादा हो गए लोगों के पास, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है। लेकिन आपके टाइम पे भी डिस्ट्रैक्शन होते होंगे, लेकिन आई थिंक इस फॉर्म में नहीं होते होंगे, उनकी अलग फॉर्म होती होगी। तो आपको कभी कुछ फील हुआ है कि आपके टाइम पे डिस्ट्रैक्शन क्या थे? देखिए, हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था, बस केवल बुक्स एक केवल सहारा था जो है। जो भी बुक्स मिल हम्म जाती थी जो है, उसी बुक से पढ़ाई की जाती थी। इवन हम लोग ये भी नहीं जान हम्म पाते थे कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में है क्या क्या। जो बुक में लिखा है हम्म वो उसी को सिलेबस माना जाता था, वही तैयारी की जाती थी। अब एक सही बुक अगर मिल हम्म गई तो ठीक है, सही सिलेबस की जानकारी मिल गई। और अगर जैसे हमारे साथ हम्म हुआ कि 4-5 साल 3-4 साल पुरानी बुक थी जो है, और सिलेबस 2 साल पहले चेंज हुआ था, मीडिया था नहीं जो हम्म कहाँ से जानकारी मिले। ठीक। तो हम्म इसलिए मतलब उस टाइम कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी जो है, टीचर ने जो बताया हम्म वो जाना गया, या बुक में जो था वही हम्म पढ़ा गया, अपने विवेक से लिखा गया जो है, बस यही उपलब्धि थी उस समय। हम्म। तो मतलब आपके लिए कुछ खास ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी जो आपको फील होती हो? आप जब सर स्कूल में थे, कॉलेज में थे, नो डाउट आपके टीचर बहुत ही जबरदस्त रहे होंगे, तभी आप यहाँ पर हैं। एंड लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ कमी तो लगती होगी अपनी स्कूलिंग में या अपनी टीचर्स की, कि अगर वो चीज बढ़िया होती तो शायद हम और बेटर कर सकते थे, ऐसा कुछ था? देखिए, टीचर्स भी ठीक ठाक थे, मेहनती थे जो है, लेकिन सारे टीचर्स हम्म नहीं। हम्म तो हमको याद है जो मैथ के टीचर थे बहुत ही मेहनती थे, एक्स्ट्रा टाइम लेके भी अपना पूरा कोर्स कवर करते थे, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट के कुछ टीचर्स थे वो ऐसा नहीं था जो है। तो डिपेंड करता है हम्म टीचर्स का नेचर कैसा, कितना डिवोटेड है, उस पर डिपेंड करता है। हम्म टीचर हम्म अच्छे भी थे, बल्कि कहा जाए कि टीचर की जो अपना, जैसे कुछ टीचर भी जिम्मेदारी समझ के सिलेबस कंप्लीट करते थे, और कुछ टीचर्स थे अपना जो हम्म ठीक है पढ़ा रहे जितना पूरा हो जाएगा, बाकी जो बच्चे का हमको खुद अपने आप हम्म में पढ़ना है बच्चों को। इस टाइप के भी हम्म। टीचर्स थे उसमें। जी सर, अभी आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अभी हमने आपको बताया कि देखिए, अलग अलग कंपनियों से बड़े बड़े ऑफर्स भी हैं, लेकिन उनके साथ जो कंडीशन होती है कि अपने चैनल पे आप जो फ्री लेक्चर्स आप डाल रहे हो उसको डालना बंद कर दो। हम्म तो अपने हम्म चैनल पे जो मैं बच्चों को फ्री फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहा हूँ, इसको मैं बंद नहीं करूँगा। हम्म और मैं चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को फिजिक्स के लिए जितने भी मतलब, चाहे वो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन के लिए हो, या फिर जो बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहता हो, हम्म जो भी उसका सिलेबस है पूरा हम्म पूरा 100% कंटेंट मैं उसको फ्री ऑफ हम्म कॉस्ट अपने चैनल पे मैं उसको अवेलेबल कराऊँ बच्चों को। फिलहाल हमारा यही मोटिव हम्म। है। जी सर, काफी मतलब सही और सिंपल आपका मोटो है, एकदम क्लियर है, हम्म, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। जी सर। उसके बाद सर मैं थोड़ा ना आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, लाइक आप एक छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, वहीं पर ही आपका सब कुछ हुआ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपने वहीं से की, वहीं से आप वहीं पर आप पले बढ़े। जी। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहोगे जो लोग मतलब आज से शिकायत करते हैं यार मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए लोग स्टूडेंट्स बहाने ढूँढते हैं जी। बेसिकली। देखिए सबसे पहले तो बताया हमारा जो पढ़ाने का टीचिंग मेथड होता है, मैं थोड़ा-सा अलग हट के मैं सोचता हूँ। अमूमन होता हुँ, कि हुँ, अब जो मतलब पढ़ाई में कि बच्चों को अपना सिलेबस हुँ, बता दिया कि भाई इतना तैयार कर लो, एग्ज़ाम में इतना आएगा, बच्चे ने रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम में बैठ गया। हुँ, हुँ, हमारा तरीका ये नहीं है। हुँ, मैं हुँ, बच्चों हुँ, को पहली बात तो कोई भी टॉपिक समझाना है, तो अधिक से अधिक मैं एग्ज़ाम्पल का प्रयोग करता हूँ। इतना हुँ, प्रयोग हुँ, करता हूँ कि बच्चों में साइंस के प्रति इंटरेस्ट पहले पैदा हो। हुँ, हुँ, जैसे आपको बताऊँ, जैसे बच्चा है, कॉपी-किताब पढ़ता भूल हुँ, जाता है, पिक्चर देखने जाता है, हुँ, पिक्चर की स्टोरी उसको याद रहती है। आखिर क्या कारण है, हुँ, पिक्चर की स्टोरी उसको याद है, वो कॉपी-किताब में उसने जो पढ़ा 2 दिन पहले पढ़ा, वो भूल गया। तो पिक्चर हुँ, के ऊपर हुँ, जो हुँ, भी देखा सब रियल सामने देखा उसने जो है, उसको बिल्कुल आत्मसात हुँ, किया। तो मतलब पढ़ाई भी है, जो हुँ, भी टॉपिक है उसको बिल्कुल इसी तरह पढ़ाया जाए कि बिल्कुल उसके सामने एकदम हुँ, पिक्चर हुँ, चल रही है, हुँ, जो अपना हुँ, मोटो होता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, एट ए टाइम जो है, हम प्रैक्टिकल के माध्यम से या फिर आपका एग्ज़ाम्पल के हुँ, माध्यम से, भाई वहाँ पे वो हुँ, पिक्चर हुँ, की हुँ, सीन तो नहीं क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे फॉर्म करा सकते हैं वहाँ पे कि मतलब बच्चे को एग्ज़ाम्पल देके, हुँ, जैसे हुँ, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अभी दूँ। अभी मैं परसों हुँ, पढ़ा रहा था, पीएन जंक्शन डायोड एक टॉपिक है, पढ़ा रहा था। उसमें जैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोटर होते हैं। कोटर मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो जी, जगह वैकेंट रह जाती है, उसी को कोटर कहते हैं। हुँ, हुँ, वीवर भी उसको बोलते हैं। जी, अब लाइन से हुँ, बच्चे हुँ, बैठे हुए, कौन सा प्रैक्टिकल करा दूँ? तो बच्चों से मैंने जो लाइन के हुँ, से हुँ, साइड में बच्चे बैठे थे, हमने कहा बेटा लाइन से जो हुँ, बच्चे हुँ, बैठे इनको मान लो आप इलेक्ट्रॉन। एक हुँ, बच्चे को हुँ, बीच हुँ, से हमने उठाया, हमने कहा उठ के तुम किनारे आ जाओ। वो किनारे आ गया, तो उसकी जगह हुँ, वैकेंट हो गई। हुँ, हमने कहा मान लो कोटर, ठीक? अब पीछे के हुँ, बच्चों से हुँ, हमने कहा बेटा तुम लोग आगे की सीट पे शिफ्ट होते जाओ, होते जाओ। तो उसके पीछे का हुँ, बच्चा हुँ, आगे शिफ्ट हुआ, अब वैकेंट हुँ, जगह हुँ, पीछे हो गई। फिर उसके पीछे का बच्चा आगे पीछे हो आया, गए। पीछे का बच्चा आगे आया। इस प्रकार हुँ, से पीछे के बच्चे आगे आते गए और जो जगह वैकेंट थी जिसको हुँ, कोटर बोलते हैं, वीवर बोलते हैं, वो पीछे हुँ, हुँ, हटता गया। अब बच्चों को समझाया तो तो बेटा पीछे इसी हटता गया। प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों चलते हैं और दोनों के चलने कारण धारा हुँ, हुँ, रहती है। अब जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हुँ, डेमोंस्ट्रेशन मैंने आपको दिया, तो बच्चा उसको हमेशा हुँ, याद रखेगा। जब भी कहीं कोटर की बात आएगी, खट से हमेशा उसको याद क्लास का रखेगा। एग्जांपल उसको याद आ जाएगा, बच्चा गलती नहीं करेगा। हुँ, हुँ, तो जहाँ तक हो हुँ, सके जो है हुँ, कि प्रैक्टिकल के माध्यम से या फिर एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को क्लियर किया जाए, तो बच्चा कभी हुँ, भूलेगा नहीं, हमेशा उसको याद रहेगा और साइंस में उसका हुँ, इंटरेस्ट हुँ, जगेगा। इवन आपको पता है हमारे जो हुँ, रील्स पढ़ती हैं, हुँ, हुँ। तमामों ऐसे भी हमारे ऑडियंस है, तमामों हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसका साइंस से कोई रिश्ता नाता नहीं, और वो कमेंट करते हैं सर मैं हूँ सर वो। थैंक यू। तो वो कमेंट करते हैं कि सर मतलब लगता है कि अगर हमारे टाइम पे आप होते तो मैं अपना स्ट्रीम चेंज ना करता, हुँ, कॉमर्स में जाता या किसी अदर उसमें ना जाता जो है, मैं साइंस पढ़ता जो है। और लिखते हैं कि हुँ, मैं अदर मतलब ट्रेड से हूँ या इस प्रकार से, लेकिन आपकी हमको रील समझ में हुँ। आती है और आपका साइंस में जो आप टॉपिक समझाते हैं वो समझ में आता है, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए विचार में। इससे बड़ी बात क्या होगी सर मतलब जिसका साइंस से कोई लेना-देना नहीं है, वो आप हम्म, मतलब आपकी रील्स देख रहा है, उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। हम्म, ऐसे मैंने आपके लिए बहुत सारी रील्स देखी है सर जिसमें मतलब मैं सोचता हूँ कि यार अगर मेरे को पता होता ना मैं शायद कॉमर्स ना लेता। जी, हुँ। हमारे टाइम में हमारे स्कूल में एक टीचर थे जो यूपी से ही बिलॉन्ग करते थे। मैं स्कूल हरियाणा में था। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ सर आजकल ना हमारे हरियाणा में मैंने क्या देखा कि जो टीचर्स हैं ना फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के जो अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, वो हमारे वहाँ पे आके शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ पे बेसिक ऑब्वियसली उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही होगी, तभी वहाँ पे जा रहे हैं, अपने यहाँ पे ना पढ़ा के वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो सर इसके बारे में मतलब आप क्या सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स को ना पढ़ाकर वो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं? जी। यहाँ पर कोई चैलेंज है ऐसा? नहीं, चैलेंज ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए जैसे ना कि जैसे हमारा ही मोटो ऑफर मतलब काफ़ी मतलब करोड़ों में ऑफर हैं जो है, इसके बावजूद अपना मोटो हुँ, है, मैंने पैसे को महत्व नहीं दिया, मैंने इस बात को हुँ। महत्व दिया कि हम बच्चों के लिए अधिक से अधिक कर पाएँ, फ्री कंटेंट अवेलेबल करा पाएँ। तो सबकी अपनी जी अलग-अलग सर। मोटो होगी, तो उन लोगों ने पैसे हुँ, को हुँ। महत्व दिया हो, राइट ऐसा सर। कुछ है नहीं। सर आपके ही जैसे ना मतलब आपके ही जैसा गोल रखने वाले काफ़ी टीचर्स हैं जो मतलब आजकल लाइमलाइट में हैं। तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ऐसा बताया कि उनको ना कभी-कभी जो थ्रेट्स भी आते हैं, धमकियाँ भी आती हैं कि नहीं तुम इसको बंद करो वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, धमकी वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये कि मतलब जैसे ना कि ऑफर खाली है, मतलब जैसे मान लो बस उन्होंने अच्छा इतना ओनली जैसे ऑफर उन्होंने कोई ऑफर पैकेज आते हैं। बताया, जी। हम नहीं तैयार हुए, हुँ, उन्होंने हुँ। पैकेज बढ़ा दिया, हुँ, हुँ। फिर नहीं तैयार हुए, पैकेज हुँ, और बढ़ा दिया। ठीक है? तो हुँ। बस ये होता है, बाकी धमकी वाली ऐसी कोई बात नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है सर, तो धमकी नहीं आती है। क्योंकि मुझे पता है आप दिल के साफ हैं। तो सभी जो ऑफर कर रहे हैं उनको भी पता है नहीं सर ये सर नहीं मानने वाले लेकिन फिर भी वो अपने ट्राई करते हैं।
जी सर। एंड सर एक और चीज़ कि आजकल ना क्या हो रहा है कि जैसे मैंने देखा कुछ मूवीज़ बहुत आ रही हैं, जैसे 12th फेल अभी आई, उससे पहले ऋतिक रोशन की क्या कहते हैं सुपर 30 आई थी, जिसमें ना ऐसे ही बैकग्राउंड्स को दिखाया गया है कि जो मतलब जो बच्चे उठते हैं अपने कैसे अपने चैलेंजेस फेस करके ना मतलब आईआईटी क्रैक कर देते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं। तो उनसी उनकी जो स्टोरी है ना आपसे काफ़ी मिलती-जुलती लगी मुझे। जी सर। तो ऐसा ही आई होप कि आपके भी कोचिंग में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ही अच्छी रैंक लाएँगे, आईआईटीज़ में जाएँगे, आईएएस ऑफिसर वगैरह मतलब जो भी है वो बनेंगे। एंड इसके साथ-साथ सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपना अल्टीमेट गोल बताया कि आपने कैसे स्टार्टिंग की। तो उस टाइम पे आपने प्लान किया था कि मुझे आईआईटी में जाना है या कुछ ऐसा करना है, टीचिंग में ना जाके? देखिए, सपना तो हर कोई बड़ा देखता है, सपना मैंने भी बड़ा देखा था, लेकिन हुँ। अपनी चादर देख के सपना देखना चाहिए। मैंने वही काम किया था, हुँ, क्योंकि मैं जानता था फाइनेंशियल पोज़ीशन ऐसी नहीं कि मैं बाहर अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के हुँ, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाए, क्योंकि छोटा डिस्ट्रिक्ट मेरा था। हमारे यहाँ तो ये सब कोई फैसिलिटी थी हुँ, नहीं हुँ, कोचिंग वोचिंग की जो है, तो हुँ, अदर हुँ, डिस्ट्रिक्ट में मैं हुँ, जा सकूँ। तो परिस्थिति को देख के मैंने अपने आप को मतलब अपना गोल तैयार किया था। और मैं मानता हूँ, हुँ, नहीं हुआ उस टाइम हमारा सिलेक्शन कहीं तो ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर होता, तो आज हुँ, मैं भी कहीं हुँ, हुँ। गुमनामी की ज़िंदगी में कहीं किनारे जी रहा होता। ठीक है, भले हमारी ये तो इनकम है। अच्छी होती, जो भी होता, लेकिन आज जो पूरा हिंदुस्तान के बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ जो है, फ़ख्र के साथ मैं कह हुँ, सकता हूँ, हुँ, ये ना कह पाता मैं। तो जो भी होता है ठीक हुँ। ही होता है। अल्टीमेटली जो होता है अच्छे के लिए होता जी, है। स्टार्टिंग में बुरा लग सकता है लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि वो चीज़ क्यों हुई है। जी सर, ये तो है। अगर आप कहीं और होते, कुछ और कर रहे तो शायद हम आज ये बातें नहीं कर रहे होते। हुँ। जी सर। इसके साथ-साथ सर और भी कई सारी बातें जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। लाइक अगर आपसे मिलना हो या फिर आपकी कोचिंग जॉइन करनी हो तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अब यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है ये, मतलब फिजिक्स बाय पंकज सर के नाम से। उसपे मतलब हुँ, नियर हुँ। अबाउट समझिए कि मतलब इंटरमीडिएट सिलेबस का हमने करीब 75% मैंने जो है मतलब कोर्स अवेलेबल करा दिया है। उसमें अगर बच्चा चाहे तो आराम से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकता है। कमेंट के माध्यम से हुँ, हमसे हुँ। एक चीज़ देखिए, अपने चैनल पे हमने एक काम अपनी ज़िम्मेदारी ले रखी है, बाकी तो पूरी टीम सँभालती है। लेकिन जितने भी हुँ, कमेंट्स हुँ, आते हुँ। हैं, उस कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूँ। हुँ, हुँ। अब चूँकि संख्या इतनी ज़्यादा होती है, हुँ, सबको मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता हूँ जो है, लेकिन कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, 2 कारण से। पहला तो मतलब बच्चों को हुँ, जानकारी मिल जाए कि बच्चों के डाउट्स क्या हैं। तो कहीं अगर मौके पे हुँ, अगर डाउट्स मतलब अगर बहुत शॉर्ट में समझाना हो तो कमेंट में ही प्रॉपर जवाब देके मैंने निपटा दिया। थोड़ा लॉन्ग हुँ, अगर हुँ, हुँ, टाइम लगना हुआ तो एक वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर दिया। तो बच्चा चाहता क्या हुँ, है या हमारे मतलब सब्सक्राइबर क्या चाहते हैं, वो जानकारी हमको मिलती रहती हुँ, है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि बच्चों को लाइव क्लास पढ़ाने के लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है, पंकज सर लेक्चर्स के नाम पे। डेली उस पे क्लास हुँ, चलती है। हमारे क्लास चलने के बाद फिर उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहते हैं, एकदम फ्री। हुँ, 5 नया पैसा कुछ भी हुँ, नहीं, जो एकदम फ्री है बच्चों के लिए। इवन हम उसी पे बच्चों को नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बच्चा संपर्क करना चाहे हुँ। तो मतलब चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे आपको हाँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, जी, कमेंट्स के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो सकते जी। हैं। आप ऑफ़लाइन भी पढ़ाते हैं सर या ऑफ़लाइन नहीं पढ़ाते हैं आप? नहीं, नहीं, ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ जो है, लेकिन ऑफ़लाइन पे चूँकि हमारे अच्छा। शहर या शहर के आस-पास के 1-2 और शहर हैं, हुँ, वहाँ के बच्चे मतलब जो है हुँ, हुँ, पढ़ने के लिए आते हैं, रूम लेके रहते हैं, पढ़ाई करते हुँ, हैं। हुँ, 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 हुँ। जी, अच्छा सर जैसे कुछ और टीचर्स भी हैं बेसिकली फिज़िक्स में जो आपकी ही तरह पढ़ाते हैं मतलब एक्सपेरिमेंटल रील्स बनाते हैं, हुँ, शॉर्ट्स बनाते हैं फिर हुँ। अपने मतलब लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपसे उनकी बातें होती रहती हैं, ऐसा है? मैंने अभी आपकी एक रील देखी थी जी, जी। जिसमें आपने कोलैब किया था। जी, जी। जी, देखिए तो आपकी प्लानिंग होती है कि अब कैसे करना है आगे काम? नहीं, देखिए, पहली बात तो पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है वो, लेकिन अच्छा लगता है जैसे जो हुँ, हुँ। अपनी फील्ड में काम करता है जो है, तो एक बार थोड़ा-सा हुँ, हुँ, मिलने हुँ। की इच्छा भी होती है, अगले की भी इच्छा होती है, एक बार मुलाकात करी जाए जो है, क्या और बेटर हम लोग हुँ, कर हुँ, सकते हुँ। हैं। तो हुँ, अभी हुँ। जैसे एक रील आपने देखी थी उसमें भी मतलब तो बैठ के प्लानिंग करी गई जो है, कि मतलब हुँ, बच्चों के लिए और क्या बेटर कैसे क्या किया जाए। तो जो भी हुँ, मेन हुँ, हुँ। मोटो है मतलब बच्चों के बेटरमेंट के लिए ही आपका मुलाकात भी होती है कभी-कभार कभार हुँ, और जो हुँ। बन पड़ता है किया जाता है बच्चों के लिए। जी सर। सर टू बी ऑनेस्ट सर क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं एंड मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो आपकी सर जो एक्सप्लेन करने की जो स्किल है वो मतलब बहुत ही प्यारी है। मतलब हुँ, बंदा बोर नहीं हो सकता आपसे। लेकिन मुझे पता है कि आज हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो अभी हम इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से फ्री हो जाएँ 12th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो, उसके बाद हम ना दोबारा से कनेक्ट होंगे हुँ, अच्छे से और तब हम प्रॉपर्ली हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हुँ, सर। जी।
आज के लिए सर थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी यूथ को, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है दी यंग पॉडकास्ट, तो हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सर। चलिए तो विकास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और साथ ही साथ आपके जी सर। चैनल को मेरी शुभकामनाएं, दी यंग पॉडकास्ट को। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से अच्छे अच्छे टीचर्स के विचार या उनकी सलाह आप लेते रहें जो है, बच्चों में प्रसारित करते रहें, निश्चित रूप से बच्चों के लिए जी हेल्पफुल होगा। जी जी हाँ, थैंक यू सो मच सर। जी सर। जी सर आपका टाइम ज्यादा तो नहीं लिया मैंने, 20-25 मिनट आपने बोला था, उसमें मैंने खत्म करने की कोशिश की है। क्वेश्चन सर ये बात बोलने के लिए नहीं थी, लेकिन सीरियसली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने जो बेसिक जो जनरल क्वेश्चन थे वो मैंने लिए यहाँ पे। एंड जी सर आप फ्री हो जाइए, उसके बाद हम कनेक्ट होंगे, मैं अयोध्या भी आ जाऊँ या फिर आपको हम दिल्ली बुला लेंगे, कभी मिलके बैठ के अच्छे से बात करेंगे, वो करेंगे, ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।